जनाबे सैयदा अलैहिस्सलाम की कहानी प्यारा इस्लाम चैनल में खुशामदीद। तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, ये कहानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तमाम दोस्त इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी जरूर देखें। जज़ाकल्लाह। मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसका सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी उसके साथ हो लिया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बिठाकर पानी भरने लगी। कुएं के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहा करता था जिसका आवा उस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते उस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कुएं के करीब लड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद न था। आखिर माँ थी बहुत परेशान हुई और रोती पीटती अपने लगते जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कुएं के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दो परेशान फिरती रही। हर किसी से पूछा मगर कोई सुराग न मिला, कहीं पता न चला। इसी तरह शाम हो गई। यकायक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कुम्हार के आवे में गिरकर जल गया है। ये सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रोई कि गश आ गया। आलमे गशी में क्या देखती है कि एक मौज़्ज़मा नकाबपोश तशरीफ लाई है और फरमाती है कि गम न खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तुझे मिलेगा। तू नियत कर ले, अगर मेरा लड़का सही और सालिम आवे में से जिंदा खेलता कूदता निकल आवे तो मैं जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फौरन आलमे गशी में ही नियत करके मन्नत मान ली। जब आंख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा कि लड़का खुदा के फजलो करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला आ रहा है और एजाज़े जनाबे सैयदा अलैहा सलाम से इसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया। यहाँ तक कि लिबास बदन भी बिल्कुल महफूज रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई। 2 पैसे की शेरनी मोल ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हुई, मेरे घर चलकर जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी मुझे सुना दो। अगर किसी को याद हो 6-7 घर फिरी, लेकिन हर एक ने यही कहा कि ना हमें कहानी याद है और ना ही इतनी फुर्सत कि फजूल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन सबसे मायूस होकर जंगल की तरफ चल दी। कुछ देर चलकर वही नकाबपोश मौज़्ज़मा नजर आई और फरमाया, ऐ खातून मत रो, चादर बिछा, बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ, तू सुन। फिर आपने फरमाया कि एक मर्तबा यहूदियों के यहाँ किसी के घर शादी हुई। वो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पड़ोसी हैं, हमारा भी कुछ हक है, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप अपनी दुख्तर फातिमा ज़हरा को शादी में शिरकत के लिए भेज दें ताकि उनके कदमैन की बरकत से बज़्मे उरूसी की रौनक में इजाफा हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो ज़हरा अगरचे मेरी बेटी है लेकिन अली करमुल्लाह वजह की ज़ौजा है। तुम लोग अली से जाकर दरख्वास्त करो, अगर वो चाहेंगे तो शादी में जाने की इजाजत दे देंगे। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर तहरीर करें ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके। जी तो दोस्तों, यहूदियों ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरफ से इनसे सिफारिश फरमा दें। फिर वो लोग हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि आप इजाजत दें, जनाबे सैयदा शादी में तशरीफ ले चलें। आपने फरमाया कि इस अमर की मालिक खुद जनाबे सैयदा हैं। इसके बाद यहूदी ने जिसके घर शादी थी जनाबे सैयदा के दरवाजे पर आवाज दी कि ए बिन्ते रसूल, मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ ले चलें तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। आपने फरमाया कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से इजाजत ले लूं तो चलूं। यहूदी ने कहा कि मैं रसूल खुदा और हजरत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सभी ने आपको मुख्तार किया है,
जनाबे सैयदा ये सुनकर मुतफक्किर हुई। इतने में जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए। जनाबे सैयदा ने फरमाया, बाबा जान, यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, उसके घर जाएं या ना जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, तुमको इख्तियार है। जनाबे सैयदा ने अर्ज किया, बाबा जान, आपकी सख्त तौहीन होगी अगर उनकी औरतें उम्दा और नफीस लिबास और जेवरात से मुज़य्यन होंगी और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े हैं जिसमें जा बजा खरमे के पेवंद लगे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, ए बेटी, उसी हालत में जाओ जो मर्जी माबूद। चुनाचे जनाब सैयदा जाने को तैयार हो गई। उधर यहूदियों ने अपनी औरतों को जेवरात और मलबूसात से खूब आरास्ता किया, क्योंकि वो जानते थे कि जनाबे फातिमा के पास लिबास और जेवरात तो कतन नहीं है। वो तो अपने पुराने पेवंद लगे लिबास में ही शरीके शादी होंगी, तो सबकी निगाहों में सुबह को हकीर होंगी। उधर अल्लाह ताला ने अपनी कनीज़ खास के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से जन्नत के ऐसे हुले और जेवरात भेजे जिनकी मिस्ल नजीर दुनिया में नहीं थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा अपनी देवड़ी तक पहुंची भी न थी कि हुराने जन्नत आसमान से नाजिल हुई और जनाबे सैयदा को जेवरात व खिलत से आरास्ता किया और अपना जुलूस लेकर जनाबे सैयदा को रवाना किया। कुछ हूरें दाएं और बाएं और कुछ पीछे और कुछ आगे रवाना हुई। इस शान से जनाबे सैयदा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची। जो ही आप यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान आप सलामुल्लाह अलैहा के नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ये तजम्मुलो वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया, मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें की, मगर सब बेसूद साबित हुई। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह कफरे उनसरी से परवास कर चुकी है। आनन फानन शादी का मकान मातम कद्दा बन गया। जनाबे सैयदा को ये देखकर बहुत तशवीश हुई और फरमाया कि इत्मीनान रखिए, अभी होश आ जाता है। इसके बाद आपने फौरन 2 रकत नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा कि ऐ मेरे माबूद, मैं बिन्ते रसूल हूँ, सिद्दीका नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा ना कीजियो मुझे सदका रसूल का। ऐ मेरे माबूद बरहक, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदा के आते ही दुल्हन खत्म हो गई, शादी खाना गम खाना बन गया। कुछ देर न गुजरी थी कि आपकी दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमाए शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कहने लगी कि मैं शहादत देती हूँ कि खुदा वादहू ला शरीक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं और आप उनकी दुख्तर हैं। आप मुझको मजहब इस्लाम की तालीम फरमा दें। और इसी तरह सिद्क़े दिल से वो औरत मुसलमान हो गई। जनाबे फातिमा का ये एजाज देखकर 500 यहूदी मर्द औरत मुसलमान हो गए और आपको सबने निहायत इज्जत व हुर्मत के साथ रुखसत किया। एक औरत आपकी कनीजी में दी। आप सलामुल्लाह अलैहा अपने दौलत खाने पर वापस तशरीफ लाई। तमाम माजरा जनाबे रसूल खुदा से बयान किया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा कल शाम नश्र किया जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्यारे इस्लाम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कल का हिस्सा बहुत दिलचस्पी से बनाया गया है। तमाम दोस्त हमारी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जरूर देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।